चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, आप कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार तरप कर्म, पाप कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतन तम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही दिव्य है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं,
आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक डयवी अपाल दौ झेण परुन ते पर मपुल बेबी सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो पल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गात अंत पद को पा दिया करन मन सुन चिन्ह देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग। योग का मतलब होता है जोड़। किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसमें स्थिर करना उसे सार कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे अरियंत परमात्मा योग सार कहते हैं। इसे मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 76 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि आत्मा के गुणों की भावना करें। तो क्यों करें भाई आत्मा के गुणों की भावना। हम तो अरिहंत भगवान की के गुणों की भावना करेंगे। तो अरिहंत भगवान की भी गुणों की भावना करोगे तो उन्होंने अपने आत्मा के गुणों की भावना भाई है। समझ में आया। कोई कहे हम तो भाई अरे भगवान की गुणों की भावना भाई आत्मा की। अरे तो वे पर्याय में अरिहंत परमात्मा हुए हैं तो वो कैसे हुए हैं। हमारे अरिहंत परमात्मा क्या करते हैं। अरिहंत परमात्मा हो अथवा सिद्ध परमेष्टि हो अथवा साधु परमेष्टि हो वे पर्याय में साधु परमेष्टि अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा कैसे हुए। प्रश्न ये है ना कि अपने गुणों की उन्होंने भावना भाई थी। केवल भावना ही नहीं भाई है उन्होंने अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में जोड़ा भी था। तो यार इसीलिए यह गाथा हमें यह सिखलाती है
कि हमें अपने आत्मा को पहचान कर कि अपनी जो चेतन आत्म वस्तु है वो सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत गुणों के भंडार स्वरूप वस्तु है। ऐसे अपनी आत्मा का जनवाणी माता के माध्यम से ज्ञान करना, ज्ञान करके उसका श्रद्धान करना कि देह देवल में विराजमान जो चैतन्य अरूपी आत्म वस्तु है वो मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। समझ में आया भैया? ये सुखी होने का मार्ग है। समझ गए आप? क्या है? अपने आत्म सुख नाम का गुण किसमें है? छह द्रव्यों में किसमें है? जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। बोलो किसमें है? जीव द्रव्य में है, आत्मा में है। समझ गए? तो आत्मा में सुख नाम का गुण भी है, ज्ञान नाम का गुण भी है, प्रभुत्व नाम का गुण भी है। समझ गए? शांति नाम का भी गुण है। तो अपना भगवान आत्मा अनंत गुणों के भंडार वाला है। तो अपने आत्मा का जब ये आत्मा जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा का ज्ञान करता है या तब उसकी पर्याय में क्या होता है? जो पामर दशा है वह नाश को प्राप्त होने लग जाती है, और आत्मा का लक्ष्य होने पर, आत्मा में स्थिरता पर्याय में आने पर वह आत्मा पर्याय में परमात्मा भी हो जाता है। इसीलिए आत्मा के गुणों की भावना सभी को भाना चाहिए। क्यों भाना चाहिए? क्योंकि हम सब जो हैं लड़का लड़की नहीं। जो शरीर संयोग में दिखता है वो मैं नहीं। दो चीजें हैं, एक शरीर है और एक शरीर को जानने वाली वस्तु है कि नहीं है? तो इन दोनों में से चुनाव करिए, तुम कौन हो? ये ज्ञान आपको यहाँ पर आपके पुण्य के उदय से यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। समझ में आया? ऐसी बातें धर्म की दुनिया में आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है ही नहीं है। वहां तो बस यही है, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो। है? देखते नहीं अन्य मतों में कितनी भीड़ भगवान के दर्शन करने के लिए जाती है? क्यों? गुनगुन, देखा कि नहीं देखा? काय के लिए मंदिर में लोग काय के लिए जाते हैं? कौन के? भगवान के। हैं? किन किन को भाई बोलो? अरे किन किन को हो गए, हाथ नीचे कर दो जरा। अरे किन किन को भगवान के दर्शन हुए? भगवान आज तक हुए नहीं है और होंगे भी नहीं, क्योंकि जो वेदी पे अरिहंत परमात्मा विराजमान है वे भी हमें यही सिखला रहे हैं कि अंदर शरीर के अंदर चेतन अरूपी आत्म वस्तु भगवान है, परमात्म स्वरूप है। उसका ज्ञान करोगे, उसका श्रद्धान करोगे तो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का दर्शन होगा। वही वास्तव में भगवान का दर्शन है। समझ में आया? आप चाहो डायरेक्ट भगवान के दर्शन करना चाहो तो आपको नहीं होंगे। समझ में आया? क्योंकि आत्मा ही भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है। समझ गए? और जो आत्म वस्तु है वो अनंत गुणों से भरी हुई है, लबालब भरी हुई है। जो आत्म वस्तु है वो अपने गुणों से, अनंत गुणों से सहित है, संयुक्त है, सुशोभित हो रही है। जैसे आकाश में सूरज है ना, तमतमाता रहता है ना। अच्छा ये बताओ, सूरज की प्रकाश में जो तेजीपना है, जो चमक है, ऐसी किस्में है? सूरज में जिस प्रकार से तेजपना है, चमकपना है, ऐसी दुनिया में ऐसा किस किस किसके पास में है? है? कौन सी ऐसी वस्तु है जो तेजपना चमक? सूरज है तो भगवान भी कहते हैं वो तो जड़ है।
भगवान भी यही कहते, वो तो जड़ है। समझ गया? जैसे सूरज के प्रकाश चमक दमक वाला है ना, तेज पना लिए हुए है ना, दुनिया में ऐसी किसी वस्तु के पास में नहीं है। उस सूरज के तेज प्रकाश के आगे दुनिया के सब प्रकाश फीके पड़ जाते हैं। समझ में आया? तो भगवान कहते हैं एक चैतन्य सूरज इस देह देवल में विराजमान है, उसके आगे सारी ज्योतियां फीकी पड़ जाती हैं। ज्ञान ज्योति के आगे सारे जड़ चेतन की ज्योतियां फीकी पड़ जाती है। सूरज क्या है? जड़ है कि चेतन है? जड़ है, सबसे प्रकाशवान तेजवान है, लेकिन अपने चेतन के आगे भी वह ज्योति फीकी पड़ती है। एक सूर इस गगन में चमक दमक उद्योत, और एक सूर इस तन विषय प्रगट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर तो दिवस में करता जड़ उद्योत, और चेतन सूरज निशे दिवस करे ज्ञान की ज्योत। क्या? अरे वो जड़ सूरज तो दिन में प्रकाश करता है, और ये चेतन सूरज, बोलो तुम कब जानने वाले नहीं रहते हो, दिन में या रात में? है? समझ में आया? तो ऐसा चैतन्य सूरज है। समझ में आया? जो वो सूरज तो जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है, और ये चेतन सूरज सबको जाने, अनंत सिद्ध परमात्माओं को भी जाने, अनंत संसारी जीवों को भी जाने, जगत में जितने पुद्गल द्रव्य है उनको भी जाने, धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश द्रव काल द्रव सबको जाने। ऐसा चेतन भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान है। बोलो कितना पावरफुल है। नहीं आई समझ में? हाँ, अपने आत्मा कितना पावरफुल है, लेकिन हमें उसका ज्ञान ही नहीं है। ऐसे ही डोलते चले आ रहे, डोलते हुए निकल जाओगे। मनुष्य पर्याय में है, लुढ़कते लुढ़कते आ गए पुण्य के उदय से। है? समझ में आया? और ऐसे ही चले जाओगे बिना आत्मा की पहचाने बिना, बिना आत्मा के ज्ञान के बिना। हम्म? कहाँ जाओगे? निकुंज जाना पड़ेगा। दो इंद्रिय, एक इंद्री, दो इंद्री भी नहीं मिलेगी। सादिक 2000 सागर के बाद तो वो भी खत्म। समझ में आ गया भाई भैया? मुनमुन कहाँ से आई हो? निवोद से आए हैं, नित्य निवोद से आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम्म? फिर कहाँ जाओगे? कितने समय के लिए आए हो? हैं? जैसे तुम लोग यहाँ पे आए, ठीक है कि नहीं? तो स्थाई आए हो कि टेम्परेरी हो? है? टेम्परेरी हो। फिर उसके बाद तो जाओगे, जाओगे कहाँ जाओगे? कोई अपन ने सोचा तो होगा ज्ञान में, जाना तो पड़ेगा। ऐसे ही ये आत्मा शरीर में आया। समझ में आया? आत्मा तो है ना, न चेतन आत्म वस्तु है ना। पहले निगुद में था, नित्य निगुद में था। व्यवहार राशि में आना भी दुर्लभ है। जैसे पूर्व में अपन सब शरीर छोड़ते चले आ रहे हैं, तो ये भी कोई परमानेंट है क्या? ये भी छोड़ोगे फिर क्या करोगे? अरे भगवान क्या करोगे संजय भैया? हैं? ज्ञानी हमें समझाते हैं, अरियंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। जितना भी हमारा तुम्हारा भूत निकल गया है, वह समुद्र के एक बूंद के बराबर है। और जितना भी भविष्य अभी शेष है ना, भविष्य, वो समुंदर जैसा है। कैसा है? दोबारा से, ज्ञानी अथवा अरियंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। जितना भी हमारा आपका जो भूत निकल चुका है, समझ में आया?
वो तुम्हारा एक बूंद के बराबर है, समुद्र की एक बूंद के बराबर है। और भविष्य पूरा समुंदर पड़ा हुआ है। भूत को याद करके भूत ना चढ़ाने हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचो। अगर हमने अपने आत्मा को नहीं पहचाना, आत्मा का ज्ञान नहीं किया, तो हमारा क्या होगा? बस इसी में लगे रहते हैं। है में विद्यार्थियों को पढ़ने से फुर्सत नहीं, भाइयों को कमाने से फुर्सत नहीं, महिलाओं को भोजन बनाने से फुर्सत नहीं। फिर जागो का हो? अरे भाई, अपने आत्मा का परिचय माँ जनवाणी माता देती है कि अपने आत्मा को पहचानिए, उनकी गुणों की भावना कीजिए। अपने आत्मा के गुणों की भावना करने से जो पर्याय में तुम्हारी पामरता चली आ रही है, जो दुख वाली पर्याय चली आ रही है, उसका हो जाता है नाश। और एक नवीन पर्याय, नुकसान कुछ नहीं है। आत्मा के गुणों को पहचानने से, उनकी भावना करने से आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अब क्योंकि आत्मा को जानते ही नहीं हो, तो पूरा सब नुकसान का नुकसान धरता ही चल रहा है। क्या आत्मा के गुणों की भावना क्यों करना चाहिए? क्योंकि देह देवल में विराजमान जो चैतन्य आत्म वस्तु है, वो मैं हूँ, इस शरीर में नहीं हूँ। समझ में आया? और आत्मा को पहचान कर उनके गुणों की भावना करने से क्या होता है? पर्याय में आत्मा की पर्याय भी होती है, सबकी पर्याय होती है। तो आत्मा की पर्याय में, जो हमारी पर्याय में पामरता चली आ रही है, दुखरूप पर्याय चली आ रही है, उसका नाश होने लगता है। और अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा तुम्हें पर्याय में। समझ में आया? और एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब पर्याय में परमात्मा भी हो जाएंगे। बोलो भैया। नहीं आई समझ? दोबारा से। अपने आत्मा के गुणों की भावना करने से हमें क्या लाभ है? क्योंकि सबसे पहले हम लड़का लड़की नहीं है, हम तो जानने देखने वाली चैतन्य अरूपी आत्म वस्तु है। मेरी जो आत्म वस्तु है वो अनंत गुणों से सुशोभित है, मंडित है। मेरा भगवान आत्मा दुनिया में सबसे पावरफुल है। उस पावरफुल व्यक्ति को ज्ञान में लेने पर, वो उसके श्रद्धान में लेने पर, उसका चिंतन विचार करने पर क्या होता है? क्या होता है कि पर्याय में भी मजबूती आती है। अपने आत्मा के गुणों की भावना हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान ने हमें बताया है, हमने भी अपने ज्ञान में समझा है कि जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, वह मैं हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं लड़का लड़की नहीं हूँ। एक बात। और अपना आत्मा अनंत गुणों से भरपूर भरा हुआ है। ऐसे आत्मा का चिंतन करने से, विचार करने से, आपको आपकी पर्याय में जो तीन हीन पर्याय चली आ रही है, जो दुख वाली पर्याय चली आ रही है, उसका आपकी पर्याय में नाश होने लग जाएगा। आगे बात समझें, लाभ याद रहेंगे। तत्काल दुख रूपी पर्याय गायब होने लगेगी, और पर्याय में एक पावरफुल, पावर में मजबूती आएगी। क्या आएगी? अभी हम परद्रव्यों के बारे में सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, अपने आत्मा को भूले हुए हैं। तो हमारी पर्याय में मजबूती आ रही है कि दीनता, हीनता, पामरता आती है। बोलो।
हमारी पर्याय में जो दीनता, हीनता, पामरता, दुख रूपी पर्याय है वो क्यों है? हमें उस पर्याय को रखना है अथवा उससे छुट्टी लेनी है। अरे कुछ तो निर्णय करो धर्म के नाम पर। बस भगवान की पूजा कर ली, भक्ति कर ली, शास्त्र पढ़ लिए, बस हो गया काम हमारा। बिल्कुल ना होगा तुम्हारा। समझ में आया? इस गाथा का मूल विषय हमें समझ में आना चाहिए। हमारे साधु परमेष्ठी हमको ये क्यों कहते हैं कि अपने आत्मा के गुणों की भावना करो? ये बात यहाँ क्यों लिखी गई है? क्या भैया? ये इसीलिए लिखी गई है कि हम सब आत्मा हैं, जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है। तो इतना हमने जान लिया कि आत्मा ना, ऐसे ना चलेगा, ऐसे ना चलेगा। अपने आत्मा को अनंत गुणों से सुशोभित जानो। जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विबोध शक्ति, सर्वदर्शिक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड मेरा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। समझ में आया? ऐसा स्वीकार करो, ऐसा जानो। तो प्रभु इससे क्या होगा? इससे ये होगा, जो पामरता वाली पर्याय है वह धीरे धीरे खिसक जाएगी और एक पर्याय में मजबूत वाली पर्याय प्रकट होगी। समझ में आता है? आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति को मिलते हो तो आपको आपको कैसा फीलिंग होता है? जैसे कोई लड़की दुबली पतली है, कमजोर है, लेकिन उसकी शादी इस विश्व के पुरुष जो शक्तिशाली है उसके साथ में कर दी जाती है। बोलो उस लड़की में क्या होता है? फिर उसकी फीलिंग बदलती है कि नहीं बदलती है? बोलो। शादी के पहले और शादी के बाद है, है? अरे सगाई हो जाती है उस लड़के से जो इस विश्व का शक्तिशाली है, तो घर में नाचने लगती है। समझ में आया? अभी उसे उसे पति उसे मिला नहीं है भगवान, अभी पति से मिलन नहीं हुआ है, तब भी उसके रहन सहन चाल पाल सब बदल जाती है उसकी। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? हैं? होता है। तो अपना चेतन भगवान आत्मा, ऐसी अपनी चेतन भगवान आत्मा को समझो। समझ में आया? चेतन भगवान आत्मा पुरुष है और लड़की है पर्याय। कौन है? लड़की है पर्याय। आगे बात समझ में? अब उसे खबर ही नहीं है उस लड़की को, लड़की रूपी पर्याय किसको खबर नहीं है? लड़की रूपी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा जो इस विश्व में सबसे शक्तिशाली है। और जब तक उसे अपने शक्तिशाली चेतन भगवान आत्मा पति की खबर नहीं है, तब तक क्या है? ये उसकी जो है शादी होने से, सगाई होने से पहले की बात ऐसी रहती, दीनहीन पामर जैसी कह समय, हर समय डरती रहती है, हर समय का दुखी बनी रहती है। समझ में आया? और जैसे ही उसकी सगाई हो गई तो, अरे बोलो, है उस कमजोर रूपी पर्याय लड़की की जब शादी इस चैतन्य भगवान आत्मा जो विश्व में सबसे शक्तिशाली सुंदर है उसके साथ में उसकी सगाई हो गई। किसकी सगाई हो गई? है दसने भैया? किसकी शादी की बात चल रही है भगवान? पर्याय को ये समझ में आ गया कि अरे भगवान ने हमको ये बताया है कि दे देवल में चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ है।
अनंत गुणों का गुणांश है। तुम शरीर नहीं हो, तुम रागी नहीं हो, तुम तो इस विश्व के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति, शक्तिशाली हो। जब ये पर्याय कोई खबर पड़ती है, फिर पर्याय फिर क्या है, सगाई हुई तो क्या हुआ, फिर उछलने लगती है। क्या हुआ? जिनवाणी माता के माध्यम से जब उसे ये जानकारी हुई कि अरे दे देवल में तो चेतन भगवान आत्मा, वो तुम्हारी चीज है, तुम अनंत शक्तियों से भरे हुए हो। जब पर्याय को इस प्रकार की खबर मिलती है और कहती है वो तुम्हारी चीज है, वो दूसरे की नहीं है। क्या क्या कहती है माँ जनवाणी माता? किसको कह रही है? जनवाणी माता किसको समझा रही है? द्रव्य को के पर्याय को? है? द्रव्य तो राजा बना बैठा हुआ ना, तो शक्तियों से भरा हुआ है। समझ में आया? नहीं, पर्याय को, द्रव्य की पर्याय को खबर ही नहीं है। तो वो यहाँ आया, जनवाणी माता हरियंत परमात्मा की वाणी सुनी। समझ में आया भैया? अरे, अरे तेरी चीज तो अंदर में चेतन भगवान आत्मा तो अनंत शक्तियों से सुशोभित बैठा हुआ है भाई। तो एक बार उसकी शकल तो देख, तू एक बार उसकी तरफ निहार तो सही। फिर देखो तेरी पर्याय की हालत बदलती है कि नहीं बदलती है। ये तेरा रोना धोना सब बदल जाएगा। समझ में आती भगवान? अपने आत्मा के गुणों की भावना भाने के लिए हमारे दिगंबर संत क्यों कहते हैं? हमको ये क्यों नहीं कहते कि भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, अनुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? ऐसा उपदेश मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप एक नए प्रकार का उपदेश क्यों देते हो? सारी दुनिया तो यही कहती है ना, जो मंदिर में भगवान विराजमान है उनकी पूजा करो, उनकी भक्ति करो। जैन दर्शन में भी यही कहते हैं, ऐसा उनका मानना है जैनियों का। समझ में आया? तुम व्रत ले लो, प्रतिमा ले लो, मुनि बन जाओ। समझ में आया? जैनी भी यही कहते हैं, ये भी कहते हैं। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ तो उन्होंने सीधा बोल दिया, संजय भैया, यह तो सीधा कह दिया ना कि आत्मा के गुणों की भावना करो। कहाँ लिखा है यहाँ पे पूजा करो? तो कहीं आदेश की कोई है भाषा? देखिए, आत्मा के गुणों की भावना करें। आत्मा के गुणों की भावना करने से, कोई शक्तिशाली व्यक्ति से, उसका चिंतन करने से, उसके विचार करने से हमारे मन में, हमारे विचारों में क्या आता है बोलो? है? वो दुबली पतली लड़की जो शादी के पहले, सगाई से पहले ऐसे बस खुश रहती, दुखी बनी रहती थी। जहां उसे खबर पड़ी, अरे मेरे पिताजी ने तो मेरे विश्व के शक्तिशाली सुंदर व्यक्ति से शादी की है, और घर में उछाला मारने लगती है। ओहो, फिर वो किसी को नहीं गिनती है। समझ में आया भैया? ऐसे ही जनवाणी माता हमको समझाती है, बताती है, अपना भगवान आत्मा अनंत गुणों से सुशोभित है, मंडित है। और पर्याय को खबर मिली, अरे तुम ही हो वो, ये तुम्हारी चीज है। तुम खेलो, कूदो, नाचो, गाओ, जो कुछ है तो करना करो अपने आत्मा के साथ में। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घटों में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम कीती है। समझ में आती है? इस गाथा में हमें अपने आत्मा के गुणों की भावना करने के लिए दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी क्यों कहते हैं
क्योंकि तुम अपने आत्मा को पहचानोगे, अपने आत्मा की गुणों की भावना करोगे, तो तुम्हारी पर्याय में जो निगेटिविटी चल रही है, जो नकारात्मक पर्याय चल रही है, जो मोह राग द्वेष वाली पर्याय चल रही है, उसका तुम्हारी पर्याय में से अभाव हो जाएगा और एक मजबूत पर्याय प्रकट होगी। क्या? और वो मजबूत पर्याय एक दिन पर्याय में परमात्मा भी हो जाएगी। समझ में आती है भगवान? त्यागी महाराज कहते हैं बिल्कुल सही है। अरे, समझ में आया भैया? इस गाथा का विषय हमें अच्छी तरह से याद करके चलना चाहिए। हर गाथा का अपना अपना महत्व हुआ करता है। अब देखो, बहुत सुंदर बात है। हमारे संजय भाई ने कहा जो है परसों आपने लिया था उसे एक बार जो रिवीजन कर लें, तो अपन उस पॉइंट पे भी चलते हैं, गाथा का पाठ करते हैं। दो तीन चौवर पांच नववर सात छह और पांच फिर हर चारण गुण जिसमें बसे उस आत्मा को जानिए। देखिएगा पॉइंट है आज का, जो अपन ने थोड़ा जल्दबाजी में लिया था उस समय। देखें, कहाँ से चालू है? हाँ, चलिए पूरा पढ़ता हूँ। 5 लाइनें हैं उसकी। देखो, बहुत सुंदर है। भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान स्वरूप है। ऐसा भी दो पने से आत्मा का विचार कर सकता है। धर्मी जीव लोक में प्रत्येक को जाने देखे, किंतु कहीं भी अपनापन नहीं करता। मैं स्वयं पर को जानने के स्वभाव का धारक हूँ, ऐसा विकल्पी धर्मी को आता है। किंतु यह वीतरागता का व्यवहार है, सो भी बंध का कारण है। इसीलिए ऐसे विचारों से भी धर्मी को हर्ष नहीं होता, खेद होता है कि ऐसा व्यवहार बीच में आता है। यह मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी है। देखिए आप, थोड़ा फास्ट लेंगे। 10 मिनट में मुझे आज भी का समय से पूरा करना होगा, क्योंकि फिर कल अगले पॉइंट पे आएंगे। इसी चर्चा थोड़ी आ चुकी है पहले। भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान स्वरूप है। इससे पहले ऊपर पैराग्राफ में ये समझाया गया था कि भगवान आत्मा द्रव पर्याय स्वरूप है। दो का विचार कर रहे हैं ना गाथा के अनुसार, दो का विचार करना है। तो भगवान आत्मा जो अंदर चेतन आत्म वस्तु है, उनके गुणों की बात। देखो, द्रव पर्याय का विचार किया, ये भी दोपना हो गया, भेद हो गया ना। एक अवेद, वो एक है। अब उसको अपने द्रव पर्याय से विचार किया। ऐसे विचार करना चाहिए। देखो, अपने आत्मा का विचार करने से आपको बड़ी शांति मिलेगी, और पर का विचार करने से पामरता मिलेगी। दोबारा, पर पदार्थों के विचार करने से पर्याय में पामरता आती है, कमजोरी आती है। वो आत्मा का सबसे बड़ा नुकसान है। अपने आत्मा को विविध गुणों से जानने पर, भावना भाने से, वो निगेटिविटी तुम्हारी पर्याय में से निकल जाएगी। अरे वही तो था संसार का कारण, मोराग द्वेष। बेपर्याय में से छूमंतर होने लग जाते हैं। समझ में आया कब? जब आत्मा, जब पर्याय अपने आत्मा का विचार करती है। समझ में आया? दुबली पतली लड़की है, वो उसका पति साथ में चल रहा है, विश्व का शक्तिशाली। बोलो कैसे चलेगी? अरे कैसे चलेगी सड़कों पे? अरे बोलो भगवान, है जैसे शादी के पहले चलती थी वैसे ही चलेगी क्या? उसका साथी, उसका पति अनंत शक्तिशाली, वैभव वाला, सुंदर, और वो सड़क पे चले बाकी पत्नी है, तो कैसे चलेगी? अरे बोलो कैसे चलेगी भैया? है क्यों? ऐसे कैसे चलेगी?
अरे है तो वही पहले वाली। पहले वाली थी, उसे भूल जा। अब उसे अपना पति मिल गया है, सुंदर शक्तिशाली। अब वो पति के साथ में रहती है, किसी की है कोई उसकी तरफ देख नहीं सकता है, उससे कोई कुछ बोल नहीं सकता है। समझ में आ गई बात? हम्म? ऐसे ही जब पर्याय में अपने द्रव्य का, गुणों का, है, विचार जब दो पने से करता है, तब भी उसकी पर्याय में क्या रहेगा? उसके ज्ञान में क्या बस रहा है? लड़की के ज्ञान में क्या बस रहा है? हर समय, चलते समय, उठते समय, बैठते समय, बोलो क्या चल रहा है? और वो अपने पति को वहां पे ओझल कर दे और फिर सड़क पे चले। अरे भाई, क्या कह रहे हैं? दुबली पतली लड़की शक्तिशाली पुरुष के साथ में शादी होने के बाद सड़क पर जब चलती है, तब उसकी नखरे देखिए आप, उसकी उसकी चाल ढाल देखिए आप, कैसे मस्त रहती है। रहती है नहीं रहती है? क्यों रहती है? क्योंकि उसके ज्ञान में, उसकी श्रद्धा में उसका पति बस रहा है। कौन बस रहा है? नहीं है, दोबारा से। वो लड़की इतनी है, इतना उसे आनंद क्यों आ रहा है? इतना वह पहले है तो दुबली पतली, और ऐसे चल रही, मटक मटक के चल रही है। कितना है वो है, तो क्या है, कौन की हिम्मत है? आओ हमारे पास। हमें ऐसे ऐसा क्यों करती है तो दुबली पतली? क्योंकि उस दुबली पतली लड़की के ज्ञान में उसका पति ज्ञान में बस रहा है। उसके श्रद्धान में उसके पति का श्रद्धान चल रहा है, इसीलिए वह मस्त रहती है। अगर हम उसके ज्ञान में से, शादी वाली लड़की के ज्ञान और श्रद्धान में से दोनों चीजें निकाल देते हैं, और फिर लड़की कैसे चलेगी बोलो? जैसे शादी के पहले चलती थी, वैसा ही अनुभव करेगी। समझ में आती भाई? अपने आत्मा के गुणों का चिंतन करने से पर्याय में क्या होता है? क्या होता है भैया? तो कहते हैं इस प्रकार से भी विचार कर सकते हैं अपने भगवान आत्मा को, कि मेरा भगवान आत्मा तो दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वाला है। विचार कौन कर रहा है? द्रव्य करता है कि गुण करता है कि पर्याय करती है बोलो? है? देखो तो क्या गजब हो गया है? देखो, विचार करो। माँ जनवाणी माता मिली है, तो भर भर के पियो ज्ञान को। ज्ञान जागृत लाइए, ये यहीं पर मिलेगा, दूसरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान स्वरूप है। अब देखना, ऐसे भी दो पने से आत्मा का विचार कर सकते हैं। यानी पहले आपको विचार के लिए द्रव्य पर्याय के स्वरूप के विचार दो भेद कर दिए थे आत्मा के। अब जो है इस प्रकार से भी आप विचार करते कि मैं दर्शन स्वभावी हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ। तो पर्याय किसकी महिमा गा रही है? दर्शन वाला कहो तो भी आत्मा है, ज्ञान वाला कहो तो भी आत्मा है। उसे तो हर समय आत्मा ही आत्मा मिलता है। क्या? इसलिए ज्ञानी की हर समय ज्ञान में भी आत्मा, दर्शन में भी आत्मा, चारित्र में भी आत्मा। क्या कह रहे हैं भैया? ज्ञान की महिमा करे तो अपने पति की महिमा, दर्शन की महिमा करे तो अपने आपत्ति की महिमा है। कौन बस रहा है उस पर्याय के ज्ञान में? ज्ञान दर्शन की महिमा करते समय भी उस पर्याय रूपी लड़की को ज्ञान यानी आत्मा, दर्शन यानी आत्मा, समझ में आया? उसमें तो आत्मा ही बस रहा है ना उसकी पर्याय में। अब कहते हैं धर्मी जीव लोक में प्रत्येक को जाने। जानते सभी हो, सब जानते हैं। धर्मी की बात करिए, अज्ञानी भी क्या करते बोलो? वंदना, खाना बनाने कि नहीं बनाने? अब मुसीबत तो यही है ना, कि हम खाना बनाने वाले हैं, और ये तो खाने वाले हैं, जिन्हें को तो कुछ नहीं है। दे दो बना के तो खा लेंगे, ये तो काम ही ना कर।
अरे भैया, तुम भी जानने देखने वाले हो, हम भी जानने देखने वाले हैं। कोई करता धरता नहीं है शरीर के। ये ज्ञान करो। जिसके माथे भार, वे डूबे मझधार में, हम तो हो गए पार, झोंक भार को भार। समझ में आया भैया? धर्मी जीव को, धर्मी जीव लोक में प्रत्येक को जानता है, सबको जानता है। आप लोग भी कहते हो कि नहीं संजय भैया? मैंने उनको वहां देखा था, मैं उनको जानता हूँ। पर देखने वाले को नहीं देखते हो, जानने वाले को नहीं जानते हो। इसीलिए तुम्हारा देखना जानना झूठा। क्या कहा? जो जानने वाले को नहीं जाना तो क्या जाना, देखने वाले को नहीं देखा तो क्या देखा। दूसरे की महिमा करते हो, देखने वाले की महिमा नहीं करते हो, जानने वाले की महिमा नहीं करते हो। इसीलिए तुम्हारा ज्ञान भी झूठा, तुम्हारा श्रद्धान भी झूठा। ज्ञानी का ज्ञान भी सच्चा, तो श्रद्धान भी सच्चा। क्योंकि वो जानने वाले को जानता है, देखने वाले को देख। धर्मी जीव को लोक में प्रत्येक को जाने, देखे किंतु कहीं भी अपनापन नहीं करता। क्या कह रहा? ज्ञानी और अज्ञानी दोनों जानते देखते हैं, क्योंकि जानना देखना जीव का स्वभाव है। तो मिस्टेक कहाँ हो रही है पकड़ना अपन। ज्ञानी जीव आनंद में रहता है, और अज्ञानी है हर समय दुखी बना रहता है। तो कहीं मिस्टेक तो है। अरे एक दो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई तो वो भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। दोनों एग्जाम में बैठे, एक फेल एक पास। ऐसा होता है कि नहीं होता है एग्जाम में? दोनों विद्यार्थी बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं, और एक पास हो जाता है एक फेल हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों है तो विचार करो। क्यों है तो उसके पीछे, जब पार्टियां फेल हो जाती हैं, देश की पार्टियां फेल हो जाती है, तो वे अपना सेमिनार लगाते कि नहीं लगाते हैं कि भाई अपन क्यों हार गए। अपन ने पूरी ताकत से तो सब जगह प्रचार प्रसार किया था, क्या कारण है कि अपन हार गए। ऐसे हम भी फेल हो गए, अनंत काल से फेल ही तो हो रहे हो। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रैवक उपजायो, पैन जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अनंत बार फेल हुए हो, धर्म के नाम पे बोल रहा हूँ। समझ में आया भैया? तो विचार करो। तो कहते हैं, अब क्या मिस्टेक हो रही है? जानना देखना, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सब जानने देखने का ही काम करते हैं। और ये अज्ञानी फेल क्यों हो रहा, अज्ञान क्यों बना हुआ है? ज्ञानी मस्त रहता है कि इसका कारण क्या, अब उसकी बात आगे बताएंगे। देखे, देखो, धर्मी जीव लोक में प्रत्येक को जाने, जानना तो जीव का स्वभाव है, ठीक है। किंतु देखे किंतु कहीं भी अपनापन नहीं करता। क्या कह रहे हैं आप बात? और हम क्या करते हैं? अरे कुछ समझ में आ रही, मिस्टेक समझ में आ रही है? देखना जानना दोष नहीं है, देखना जानना तो हमारा स्वभाव है। पर हम गलती क्या करते हैं कि जो वस्तु देखते हैं चेतन अचेतन, उसके साथ अपनापन स्थापित कर देते हैं, तो हमारी पर्याय में निगेटिव वाली पर्याय आ जाती है। यानी वह कमजोर वाली पर्याय आ जाती है, जो कि संसार के बीच में। संजय भैया, आपने छेड़ दिया ना दोबारा लेना, तो मैं दोबारा लेके आपको बता रहा हूँ। समझा? नहीं तो मैं तो चल रहा था रास्ते पे। हम्म? आगे बात समझ में है? क्या मिस्टेक हो रही है? जानना देखना ज्ञानी अज्ञानी सबका एक जैसा हो रहा है। अज्ञानी पर पदार्थों को, चेतन अचेतन पदार्थों को जानता है, देखता है, पर उसमें अपनापन कर लेता है। तो उस अपनेपन करने से, जैसे शरीर मिला, और शरीर में क्या कर लिया हमने कि शरीर है सो मैं हूं। अब मेरा तो बड़ा सिर दर्द कर रहा है, आत्मा का शरीर ही नहीं है, सिर ही नहीं है, तो दर्द कर रहा है, ये बात कहाँ से आ गई?
शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, काम तो तुम्हारा जानने देखने का था, और तुमने उसमें अपनापन कर दिया, यानी अपनापन जोड़ दिया उन पदार्थों के साथ, और तुम्हें जोड़ना था अपनी आत्मा के साथ, और अज्ञानी ने पर पदार्थों के साथ अपनापन कर दिया, इसीलिए उसको संसार चालू है, दुखी है। और ज्ञानी पर पदार्थों को जानता देखता है, लेकिन अपनापन नहीं करता। अपनापन तो अपने चेतन भगवान आत्मा में है। पर्याय किसके साथ अपना करने बैठी है? बोलो, वो पर्याय सुखी होगी कि दुखी होगी? बोलो भैया। वो लड़की जिसकी शादी विश्व के पहलवान के साथ में कर दी गई है, वो लड़की सुखी होगी कि दुखी होगी? अब जब पर्याय ने अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ दिया है, तो पर्याय अब कभी दुखी नहीं होगी। ज्ञानी अज्ञानी की भूल समझ में आना चाहिए। जानते देखते दोनों ही हैं, पर ज्ञानी जी चेतन अचेतन पदार्थों को जानते समय भी उनमें अपनापन नहीं करते हैं। जैसे आपके यहाँ पर कोई फोर व्हीलर आ गई अथवा टू व्हीलर आ गई, अब उसमें आप अपनापन मत करिए। आप अब किसी ने पत्थर मार दिया उसमें, तो आप लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हो। क्यों? पहले वहां हथौड़ा चला रहा था गैरेज में, तब गाड़ी वही है, गाड़ी वही है। पहले वहां हथौड़ा चढ़ते थे गैरेज में, और यहाँ कोई छूता भी है, पकड़ता भी है? और तुम जो है, क्यों तुम्हारा अपनापन कहाँ चला गया? अपनापन यहाँ होता तो आपको इतनी तकलीफ ना होती। समझ में आ गया भगवान? तो ये बात भी हमें बताई कि धर्मी जी प्रत्येक को प्रत्येक में ले लेना, जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ विश्व में है सबको जाने देखे, किंतु कहीं भी अपनापन नहीं करता है। क्या लोग मिस्टेक समझ में आ रही है? देखो, मिस्टेक समझ में आएगी तो अभी सुखी हो जाओगे, और मिस्टेक नहीं समझ में आएगी तो दुखी बने रहोगे। ये अनादिकाल की भूल है हमारी तुम्हारी। ये तो मौका मिला है, इस सत्य बात तो सुनने को नहीं मिलती दुनिया में लोगों को। सब एक भाई भगवान की पूजा करा, भक्ति करा, हो जाए तेरा कल्याण। हो जाता ना। कहते हैं अपनापन नहीं करता। अब देखिए, मैं स्वयं पर को जानने के स्वभाव का धारक हूँ। काय का हूँ? मैं लिखा ना, मैं स्वयं पर, मैं स्वयं पर, समझ गए आप? स्वयं पर को जानना मेरा स्वभाव है। मैं इसका राजा हूँ, महाराजा हूँ। है जो जिसका होता है वो उसी का ही तो होता है ना। जानने का आत्मा का, देखने का आत्मा का, यानी मेरा। मैं तो इसका मालिक हूँ, धारक यानी मालिक हूँ। कहते धारक ऐसा विकल्प भी धर्मी को आता है। कैसा? ये भेद वाला विकल्प है क्या? मैं कहूँ मैं अनिल कुमार का मालिक हूँ, तो क्या हो गया? मैं आत्मा हूँ। यह विकल्प, मैं अनंत शक्तियों वाला हूँ, तो ये भी विकल्प है। क्या है? ये भी विकल्प है। आप तो बिल्कुल माँ चिट्ठे माँ जिम्बे जी, तो किसी प्रकार का ना चिंतन कर ना विचार कर। है? जैसे बच्चा अपनी माँ का दूध कैसे पीता है भैया, सब तरफ से अपने उपयोग को हटा के आंखें बंद करके अपनी माँ का दूध पीता है। ऐसे ही ज्ञानी भी अपनी पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए अंदर जो चेतन भगवान आत्मा माँ है, वो माँ आत्मा, पर्याय की माँ कौन है? आत्मा। वह पर्याय अपने सबसे हटके हुए अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ आनंद लूटती है। समझ में आया भैया? काम तो ये करना था, काम तो बच्चे को ये करना था, सब तरफ से उपयोग हटा के अपने माँ का दूध पीता था। ऐसे ही पर्याय भी भेद ज्ञान पूर्वक सबसे अपनी दृष्टि हटाते हुए अपनी चैतन्य माँ के साथ में। अब लेकिन नहीं हो पा रहा तो क्या करे? तो अपनी महिमा दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से एक बताई जा रही है, गुणों से कर रहे हैं। तो कहते हैं
ऐसा विकल्पी धर्मी को आता है, भेद रूप विकल्प ज्ञानी को आता है। धर्मी यानी सम्य दृष्टि, धर्मी यानी सम्य दृष्टि, जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई है वो धर्मी है। अब देखना, किंतु यह वीतरागता का व्यवहार है। काय का व्यवहार है? जो भी बंध का कारण, अभी शुभ भाव है, क्या है देखो, अपने आत्मा का चिंतन विचार करने से आपकी पर्याय में शुभ राग होगा। क्या होगा? क्या आएगा? शुभ राग होगा। यानी पहले परद्रव्यों के चिंतन विचार में तीव्र कषाय आता था, समझ में आया? और अपने आत्मा के गुणों का चिंतन करने से विकल्प है, इस कषाय की मंदता है। क्या है? परद्रव्यों के चिंतन विचार से हम आकुल व्याकुल भी हो जाते हैं। समझ गए नहीं आप? चिंता मत करो, उसको भगाना है ना, तो तुम्हें एक जड़ी बूटी दिए देती है अपने आप। उससे बचना चाहते हो ना, हम तुम्हें एक जड़ी बूटी देते हैं कि अंदर चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। तुम उसका चिंतन विचार में आओगे, वो तीव्र विकल्प जो पाप के थे, उनसे वह आत्मा उन पर्यायों से दूर होता जाता है। फिर ये विकल्प शुभ भाव, तो कह वह भी आत्म वीतरागता का व्यवहार है। क्या है? अब वह पर्याय अपने आत्मा के नजदीक आ चुकी है। कहाँ गई है? पर द्रव्यों के चिंतन विचार से पर्याय अपने आत्मा से दूर रहती है, और अपने आत्मा के गुणों का चिंतन करने से वह पर्याय आत्मा के बहुत नजदीक आ चुकी है। यह आत्मा का व्यवहार है, इसे व्यवहार कहते हैं। देख लेना भाई साहब, कहते हैं वीतरागता का व्यवहार है। सो भी जो कसाई की मंदता हुई है आत्मा के चिंतन विचार से, पर वह सुभराग भी है, तो सुभराग शुद्धता वाला परिणाम, पर वह भी बंध का कारण है भगवान। आगे बात समझ में? जब तक राग विद्यमान है तब सब बंध का कारण है। अशुभ भाव तो बंध का कारण है ही, अरे शुभ भाव भी बंध का ही कारण है, संसार का कारण है, ये कहा। इसीलिए ऐसे विचारों से धर्मी को हर्ष नहीं होता। लोग कैसे हर्ष नहीं होता? कौन से? अरे अपने तो बहुत मन लग जाता है कैसे में, अपने आत्मा के चिंतन से। बिल्कुल मैं, ये सब आएंगे, उसे मालूम है। जब मैं अपनी आत्मा में आनंद लेने के लिए जा रहा हूं तो ये बीच में आते हैं, पर हमें इसमें रुकना नहीं है। हमें ऐसे अपनापन नहीं देना इसमें। हम तो सबसे संबंध तोड़ के आए हैं ना। सारे रिश्ते नाते यार छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। हाँ, कौन गाता है ये? तुमने टाकीजों में सुना होगा, फिल्म में सुना होगा। यहाँ पर्याय पुकार करती है? सारे रिश्ते नाते यार छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते घर छोड़ के आ गई। सबको छोड़ के आ गई, सबको तलांजलि दे के आ गई। कहाँ गई? अपने तरफ स्वभाव के पास में। लेकिन वह पर्याय में शुभ भाव कसाई की मंदता वाला जो तुम्हें आराम दिखता है, उसको भी ज्ञानी को उसमें हर्ष नहीं होता है। समझ में आया? और हमको तो ने पाप के परिणाम में कैसे हर्ष होता है? मैं चोड़ा गली सकड़ी कैसा अर्थ रहता है? यहाँ ज्ञानी को जो स्वभाव आत्मा के चिंतन विचार में मिलता है, उसमें भी हर्ष नहीं है, क्योंकि हमें वहां भी नहीं रुकना है। ज्ञानी जानता है ये आता है। ऐसा व्यवहार बीच में, क्या कह रहे? अपने आत्मा से मिलने जा रही है ना। कौन? कौन जा रही है आत्मा से मिलने भैया? पर्याय तुम क्यों देखेगी? ये सब आएंगे लेकिन वहां नहीं देखेगी, वहां भी नहीं रुकेगी, उस व्यवहार में भी नहीं रुकेगी। कौन सा व्यवहार? जो आत्मा को भेद रूप से गुण के भेदों से जाना जा रहा है, उस व्यवहार की बात है। समझ में आया भैया? यह मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी है। अब पर्याय क्या कहती है? हम्म क्या कहती है पर्याय? देखो भाई साहब, हम अपनी आत्मा में नहीं रह पा रहे हैं, हमारा काम ये बिल्कुल भी नहीं है।
ना भगवान की पूजा करने का, ना भक्ति करने का, और ना शास्त्र पढ़ने का हमारा काम नहीं है भैया। अरे हमारे आत्मा के चिंतन विचार में का भी हमारा काम नहीं है। हमारा तो काम अपने आत्मा का, बस अपने आत्मा का आनंद लूटते रहने का है। क्या है? क्योंकि इसी को भगवान ने पुरुषार्थ कहा है। पर्याय अपने द्रव्य के साथ में रहे, पर्याय अपने द्रव्य का आनंद लूटे, इसी को भगवान ने ये पुरुषार्थ कहा है। इसलिए सबसे दृष्टि हटाती हुई, अब दृष्टि में सब हट गया। क्या हट गए? परद्रव हट गया, परद्रव के निमित्त से होने वाले रागादिक परिणतियां भी हट गई। और वो जो कसाई की मंदता अपने आत्मा के गुणों के चिंतन में हुई थी, वो सांस से भी दृष्टि, क्योंकि उसमें कोई मतलब ही नहीं है, मालूम आता है। समझ गए नहीं आप? अब वह अब सबकी दृष्टि, पर्याय की भी दृष्टि छोड़ती हुई अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ आनंद लूटती है। इसे ही भगवान ने पुरुषार्थ कहा है। जब तक ज्ञानी की पर्याय में उनकी पर्याय पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होती है, तब तक वह उसे अपनी कमजोरी समझता है। पर ये काम मेरा नहीं है। तन्ने काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को बल में हरोरी, अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ वरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।